बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हामी क्रिकेट और मैं हूं अली अकरम। और आज दुख है, लेकिन इतना दुख नहीं है जितना इंडिया वालों को है, ठीक है। और पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और बैटिंग में थोड़े से डाउन गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने 138 का टारगेट दिया, लेकिन उन्होंने वो भी टफ़ कर दिया इंग्लैंड के लिए कंपैरिजन टू द इंडिया। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं आज? सर, मैं कहता हूं कि बहुत आउटस्टैंडिंग मैच हुआ। 138 रन देख के लग रहा था कि ये 10 ओवर में ही फिनिश कर देंगे, क्योंकि इंडिया को उन्होंने समझ लें कि इतनी उनकी मार मारी है कि हम पागल हो गए थे। ये 160 जो है वो इन्होंने 10-15 ओवर में कर दिया है, तो 138 तो इनका वैसे ही 8-10 ओवर का स्कोर है। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तानी बॉलिंग का पूरी दुनिया को पता है, इंग्लैंड वालों को भी पता था कि अगर हम थोड़ा अटैक करेंगे तो ये हमसे बड़े अटैकर हैं। तो शहीन शाह अफरीदी ने पहले ही ओवर में हेल्स को बोल्ड किया, मैं कहता हूँ कमाल कमबैक किया। उसके बाद थोड़ा नसीम शाह थे, वो थोड़ा धीमे नज़र आए, इसलिए हम थोड़ा स्कोर जो अप हुआ पावर प्ले में। उसके बाद हारिस रऊफ़ आए हैं, हारिस रऊफ़ को भी बल्ला नहीं लग रहा। लेकिन सर, नसीम शाह ने भी फिर बाद में कमबैक किया था। जी, नसीम शाह ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है लास्ट में। अगर शहीन शाह अफरीदी इंजर ना होते तो समझ लें कि मैच का जो 60 बॉल थे और 61 रन चाहिए थे उनको, लेकिन उन्होंने फिर भी 13, 14, 15 का फ़र्क डाल दिया था। लेकिन वो पॉइंट हमारा कुछ ऐसा बना, शहीन शाह वो इंजर्ड हो गए और उनको ओवर दे दिया उसके बदले में इफ्तिखार को। तो सर, ये है कि शहीन शाह अफरीदी इंजर हुए हैं, वो एक बॉल करके गए हैं, आपको पता है। तो 5 ओवर थे, वो इफ्तिखार ने किए हैं 5 बॉल। तो 5 बॉलों पे समझ लें कि मैच का नक्शा ही बदल गया। स्टोक्स जो पहले ही स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये स्पिनर आया, इसको मैं अब लगा दूँ 1-2 बाउंड्री। वो 10 रन वो पड़े हैं। अगली ओवर में नसीम शाह आए हैं, उनको 3 चौके लग गए हैं। तो मैच टोटली जो समझ लेंगे वसीम जूनियर। तो नसीम शाह ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ये है कि शहीन की वजह से हम कह सकते हैं कि मैच में रह गए। अगर वो ओवर कर जाते तो पाकिस्तान के 70% चांसेस थे जीतने के। जी, वो भी यही मैं सुन रहा था, कमेंट्री भी यही हो रही थी उनकी कि अगर शहीन शाह अफरीदी फ़िट हो गए, 2 ओवर उन्होंने कर दिए, तो मैच पाकिस्तान के हक़ में है। तो वो शहीन शाह अफरीदी गए हैं, क्राउड भी था, वो भी बहुत अप्रीशिएट कर रहा था शहीन शाह अफरीदी को। तो मैं भी सल्यूट करता हूँ कि बहुत अच्छा बॉलर है, वाकई टॉप क्लास बॉलर है। तो सर, पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी सी डाउन गई है, लेकिन बॉलिंग ने कमाल कर दिया। 138 का टारगेट था, लेकिन उन्होंने वो भी टफ़ कर दिया इंग्लैंड के लिए। जी, इंडिया वालों की तो बोलती बंद हो गई है। 160 उनका 160 था, लेकिन उन्होंने 4 ओवर पहले ही कर दिया और कोई विकेट हासिल नहीं की। तो सर, ये हरभजन सिंह जो कह रहे थे कि पाकिस्तान कोई टीम लेके आया, इनकी बैटिंग नहीं है, इनका मिडल ऑर्डर नहीं है, इनकी बॉलिंग नहीं है, तो सर ये बातें कर रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान टीम का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आप क्या कहते हैं? सर, ये है कि 160 रन्स इन्होंने 170 रन्स का टारगेट दिया था इंग्लैंड को, जो उन्होंने 16 ओवर में पूरा कर दिया है, कोई आउट नहीं हुआ था। तो इनकी टीम क्या थी मुझे बताएं। बॉलिंग इनके पास नहीं थी, अश्विन को ले। सर, वाकई कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया का पाकिस्तान से। वाकई वो बॉलिंग का तो है ही नहीं, फ़र्क आप निकाले ही ना। पाकिस्तान की बॉलिंग यहाँ है और इनकी यहाँ पे है, तो कोई फ़र्क नहीं है। मैं कहता हूँ शहीन शाह अफरीदी इनकी सारी बॉलिंग पे ही भारी है, ठीक है। उसके बाद ये कि इन्होंने अश्विन साथ रखा हुआ था, वो बूढ़ा सा जो समझ लें उसका कोई कैरियर ही नहीं है, उसको साथ जोड़ा हुआ था। जो चाहल है उसको खिला नहीं रहे थे कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, तो उसको खिला नहीं रहे थे कि कहीं आउट ना कर लें हम इंग्लैंड वालों को। बाकी 138 रन का टारगेट दे के हमने तो बता दिया है पूरी वर्ल्ड को कि अगर 150 होता ना तो टाइटल पाकिस्तान में ही होना था। सर, बहुत अच्छा कमबैक किया पाकिस्तान ने और वी विल ऑलवेज विद यू। वेल डन गाइस, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। प्राउड